और श्री कस्तूर चंद जी जैन जैसी नगर, आप आए और श्रीफल अर्पित करें। साथ में सचिन जी आप भी पहुंचे ऊपर। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रणब सागर श्री चंद्र सागर जी महाराज की। आज हम सभी को एक नया दिन लग रहा है। कल महाराज जी ने कहा था कि 5.5 महीने के बाद भी गोटेगांव समाज की भूख शांत नहीं हुई, तो निश्चित रूप से आप सब हम सब भूखे हैं और उस मंगल आशीष के भूखे हैं। आज महाराज जी कह रहे थे कुछ 2-5 गाथाएं और बची हैं, तो उन गाथाओं का भी अपन निरंतर प्रवचन में सार को ले लेंगे। मेरी भावना है कि महाराज जी वो गाथाएं भले ही समाप्त हो जाए, बहुत सारे आपके पास शास्त्र हैं। झाड़ोत्तम खविद दीह संसारे, 10-10 2-2 वजिणे, 10-2 अड़ुपेहणम। बारसाण विख्या ग्रंथ की बोधि दुर्लभ भावना का भी समापन हो गया है। उपसंहार चल रहा है और उपसंहार में अंत में वह सब कुछ कहा जाता है जो पूरे ग्रंथ का सार होता है। जिस तरह से आप लोग समाचार सुनते हैं तो समाचार मुख्य समाचार हो जाने के बाद में कहा जाता है कि अंत में कुछ मुख्य समाचार एक बार फिर। ऐसे ही आचार्य कुंद देव पूरा बारसाण विख्या ग्रंथ होने के बाद में उपसंहार के रूप से कुछ गाथाओं के माध्यम से हमें उसी अनुप्रेक्षा को करने की प्रेरणा दे रहे हैं जो उन्होंने इस ग्रंथ में संजोई हैं। 12 अणुपेक्षाओ पचक्षाणं तहेव परिकमणम्, आलोयणं समाहिं तम्मा भावेज अणुपेक्षम्। पढ़िए एक बार। 12 आलोयणं समाहिं तम्मा भावेज। आचार्य कहते हैं ये जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं यही प्रत्याख्यान कहलाता है। ये 12 अनुप्रेक्षाएं ही प्रतिक्रमण हैं। ये 12 अनुप्रेक्षाएं ही आपकी आलोचना हैं और ये 12 अनुप्रेक्षाएं ही समाधि हैं। तम्मा माने इसलिए अणुपेक्षम भावेज, इन अनुप्रेक्षाओं की भावना करते रहना चाहिए। अब ये अंत में ये क्रियापद भावेज यानी करते रहना चाहिए। आप निरंतर इन भावनाओं के माध्यम से इन सब आवश्यकों की पूर्ति कर सकते हैं। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना, समाधि, जो एक
चित्त के समाधान करने के लिए आवश्यक चीजें हैं, वो सब इन 12 अनुप्रेक्षाओं की भावना करने से आ जाती। पहले हम ये जान लें कि प्रत्याख्यान क्या कहलाता है। ये एक ऐसे शास्त्रीय शब्द हैं जिनका एक लाक्षणिक परिभाषा, जिनका थोड़ा सा ज्ञान हमको होना चाहिए। कई बार हम लोग बोल भी देते हैं कि हमने इस चीज का प्रत्याख्यान ले लिया। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, और वह त्याग भी जो आगामी समय के लिए किया जा रहा है, आगे के दोषों को परिमार्जित करने के लिए किया जा रहा है, उस त्याग को प्रत्याख्यान कहा जाता है। एक शब्द आता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है जो हमने अतीत में दोष किए हैं, जिस स्थिति में हम बैठे हैं उससे पूर्व में हमसे जो कुछ भी दोष हुए हैं, उन दोषों का निराकरण करने का नाम है प्रतिक्रमण। पूर्व में अतीत में किए हुए दोषों को निराकरण करने का नाम प्रतिक्रमण। आगामी काल में हमको वो दोष न पुनः लगे, इसका नाम प्रत्याख्यान। और एक चीज है आलोचना। जब कोई दोष लगते हैं तो गुरु के समक्ष उन दोषों का निवेदन कर देना, इसका नाम कहलाता है आलोचना। आलोचना का अर्थ वह नहीं जो आप लोग अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं। उन्होंने हमारी बड़ी कटु आलोचना की। एक कटु शब्द और लग जाता है। कटु माने बड़ी कड़वी आलोचना की। मतलब आलोचना मधु भी होती है। आज तक किसी ने नहीं सुना, किसी ने कहा नहीं, ना हमने सुना कभी कि उसने हमारी बड़ी मधु आलोचना की। मीठी आलोचना भी होती है और कड़वी आलोचना भी होती है। कड़वी आलोचना तो वह कहलाती है जब कोई व्यक्ति निंदा करता है किसी की, तो वह कहलाती है कड़वी आलोचना, कटु आलोचना। और जब कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो वह उसकी मधु आलोचना। महाराज, प्रशंसा को आप आलोचना क्यों कह रहे हैं? सुनो, वह प्रशंसा भी आलोचना हो सकती है। प्रशंसा के पीछे भी उसकी आलोचना छिपी रह सकती है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप थोड़ा सा सावधान रहना। गिलगिला नहीं जाना, गिलगिलाना जानते हो। भीतर से मन ही मन में ऐसे प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, ओह, सामने वाले को हम भगवान से भी ज्यादा अच्छा समझने लग जाते हैं जब कोई हमारे लिए प्रशंसा के 2 शब्द बोल देते। लेकिन जिससे हम प्रशंसा सुन रहे हैं, हम ये भी देख लें कि उस प्रशंसा के लायक हम हैं कि नहीं हैं। अगर हम अपनी आलोचना, शास्त्र में आलोचना का अर्थ होता है लोचन माने देखना, आ माने निकट से, चारों ओर से, पूर्ण रूप से, ढंग से। अपने आप को ढंग से देखो, अपने आप को ढंग से परखो, अपने आप को ढंग से समझो, इसका नाम है आलोचना। अगर तुम अपनी आलोचना करना जानते हो तो तुम्हारे अंदर जब भी कोई दोष उत्पन्न होगा तो तुम्हें ज्ञात होगा कि आज हमारे मन में ये दोष उत्पन्न हुआ, आज हमारे मन में ये दुर्भाव उत्पन्न हुआ। और जब तुम्हें अपना दुर्भाव ज्ञात होगा तो उस समय पर तुम्हारी कोई प्रशंसा भी कर रहा होगा तो तुम्हारे मन में वह विचार आना चाहिए कि क्या हम इस प्रशंसा के लायक हैं। आपकी तो प्रशंसा लोग कम करते होंगे, हम लोगों की प्रशंसा ज्यादा होती है। और जब कभी ऐसी प्रशंसा होती है तो उस समय पर भी मन में ये विचार आता है कि क्या हम इस प्रशंसा के लायक हैं। जब हम अपने आत्मनिरीक्षण में लीन होते हैं
तो हम लोगों के मन में वह आलोचना तो उत्पन्न होती है, साथ में वह प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान यह भी चलता है। जब आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आप उस समय पर यह नहीं सोचते कि क्या हम इसके लायक हैं कि नहीं, आप तो दावा करते हैं कि हम तो इस प्रशंसा के लायक थे ही, इससे ज्यादा भी थे, आपने थोड़ी कम की। ये तो हम लोग सोच सकते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कर दी। कभी कभी कह देते हैं लोग चतुर्थ काल की चर्या, क्या जानो तुम चतुर्थ काल में क्या चर्या होती है, तुम तो बस इस पंचम काल की चर्या को देख करके ही कह देते हो चतुर्थ काल की चर्या। जिस चतुर्थ काल में साधु संत कैसी चर्या करते हैं वो तो हम ही जानते हैं, क्योंकि उनके सम्यक चारित्र को जब पुराणों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो लगता है कि हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। और जब ये भावना ज्ञात होती है तो अपने आप मन भीतर से करता है कि जो भी है, जितना भी है, वह ही अगर सुरक्षित रहे, वह ही केवल अच्छे सद्भावों के साथ चलता रहे, तो वही हमारे लिए एक चतुर्थ काल का भाव है। हम प्रशंसा तो किसी की कितनी भी कर सकते हैं, गलती उस प्रशंसा करने वाले की नहीं है, सामने वाले की प्रशंसा होती है। अगर कोई पूज्य पुरुष है तो उसकी वह भक्ति कहलाती है। वो भक्ति अपनी प्रशंसा के साथ में करेगा, क्योंकि भक्ति उसी का नाम है। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति। स्तुति कहो, भक्ति कहो, ये कब होती है? जब हम किसी के गुणों का उल्लंघन करके उसकी कथा बहुत बड़ा चढ़ा करके कहें, तब वह कहलाती है भगवान की भक्ति स्तुति। जब हम भगवान के गुणों को जितना है उतना भी नहीं कह सकते, तो आचार्य वहां पर हाथ जोड़ लेते, भगवान हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते। यानी गुणों को बहुत अतिशयोक्ति के साथ में बहुत बढ़ा चढ़ा करके जब हम प्रस्तुत करते हैं, कह सकें, तब उसका नाम स्तुति कहलाती है। और हम ऐसी स्तुति कर ही नहीं पाते। शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं रहती है कि हम किसी के गुणों को पूर्ण रूप से व्याख्यायित कर सकें, लेकिन फिर भी भक्त भक्ति करता है और वह अपनी शक्ति के अनुसार करता है। उस भक्ति के माध्यम से उसके अंदर उस पूज्यता के गुणों को प्राप्त करने की भावना आ जाती है। ये उसका काम तो हो गया। और जो पूज्य पुरुष हैं वह उस भक्ति को सुनकर के भी, उस भक्ति को देख कर के भी अपने मन में और दृढ़ता लाते हैं। जैसे ही आपकी भक्ति हमारे कानों में पहुंचती है तो पहले से ज्यादा आत्म ध्यान होने लग जाता है। सुन रहे हो? और जब आपकी कोई भक्ति करे, आपकी भक्ति का मतलब आपकी प्रशंसा ही आपकी भक्ति। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो फिर आपके कान अगर थोड़े से मैल भी कहीं फंस रहा हो तो एकदम खुल के बाहर हो जाता है। उस जगह पर हम कान लगाते हैं, सुनते हैं, हाँ तुमने हमारा ही नाम लिया था, तुमने हमारे ही बारे में कहा था। अगर कभी विश्वास नहीं होता तो हम उससे दोबारा भी पूछ लेते हैं, क्यों हमारा ही नाम लिया था ना? कहता हाँ भैया तुम्हारा ही नाम लिया था। बोले हमारे नाम के 4 थे। नहीं नहीं, आप ही के लिए कहा था। तो उसके मन में एक भाव आता है कि हाँ, ये भाव कब आएगा? जब हमारे अंदर स्वयं स्थित रहने की क्षमता नहीं होती। और वो क्षमता क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब तक हम व्रतों को अंगीकार नहीं करते, जब तक हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं डालते, जब तक हम अपने आत्म उत्थान की ओर भावना नहीं करते, तब तक हमारी इंद्रियां बाहर की ओर बहती। हमारी प्रत्येक इंद्रियां उन बाहर के विषयों को पकड़ती हैं
और हम उन विषयों को ग्रहण करना चाहते हैं, जबकि संयमी व्यक्ति उन विषयों से अपनी इंद्रियों को बचाने का प्रयास करता है। संयमी के लिए कहा जाता है मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्री विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। पंच हर एक व्रत की पंच माने 5 भावनाएं हैं। तुम्हारे व्रत हैं तो उन व्रतों का ख्याल रखना। केवल व्रत लेने से व्रती नहीं हो जाते। व्रत लेने के बाद जिंदगी भर उन व्रतों का निर्वाह करना इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है कि हम अपने घर में जैसे किसी बेटी को जब तक विवाहित नहीं कर देते तब तक जैसे कोई पिता चैन से नहीं रह पाता है, उसी प्रकार से जब तक इन व्रतों का निर्वाह पूर्ण रूप से नहीं होता तब तक वह संयमी चैन से नहीं रह पाता। उन व्रतों का निर्वाह करने के लिए वह भावना दी गई है, 5 भावना। चाहे मनोज्ञ विषय हो, चाहे अमनोज्ञ विषय हो, चाहे तुम्हारी स्तुति हो, चाहे तुम्हारी निंदा हो, तुम्हें क्या करना? ना स्तुति करने वालों से राग करना और ना निंदा करने वालों से द्वेष करना। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्री विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। इन राग और द्वेष को छोड़ने का पुरुषार्थ करना है, और वह पुरुषार्थ एक संयमी कर सकता है, क्योंकि संयमी के पास में संयम का धन रहता है। अगर वह इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करता तो उसका वह धन इन इंद्रियों के माध्यम से लुटता रहता है। जिनके पास कोई धन है ही नहीं, वो इस प्रकार का पुरुषार्थ कर ही नहीं पाता। इसीलिए जब किसी असंयमी की कोई दूसरा असंयमी प्रशंसा करता है तो उस असंयमी को तो आनंद आता है, लेकिन संयमी अपनी निगाहें नीची कर लेता है। वह सोचता है ये सिर्फ शब्द हैं और इन शब्दों को हम अपनी इंद्री का विषय बना करके इनसे राग नहीं करना, ये भी हमारा उस फुदगल से राग कहलाएगा। इस फुदगल के राग को भी छोड़ना, और उस राग को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब कोई व्रत ले लेता है तभी वह जानता है प्रतिक्रमण क्या, प्रत्याख्यान क्या, आलोचना क्या, निंदा क्या और गर्हा क्या। आत्म आलोचना, आत्म निंदा, आत्म गर्हा, ये सब गुरु के समक्ष होती है। जब वह व्रत ले लेता है तो वो जानता है प्रतिक्रमण करना है, क्योंकि जो व्रत हमने लिए हैं उन व्रतों में नियम से कोई ना कोई दोष इन इंद्री और मन के माध्यम से लग जाते हैं, और उन दोषों का परिहार करना नियम से हमारे लिए आवश्यक होता है, सुबह भी और शाम को भी। इसका नाम है प्रतिक्रमण। कौन करेगा? जिसने व्रत लिया होगा। प्रत्याख्यान, जब वह यह देखता है कि हमारा यह दोष अब आगे ना लगे, जो गलती हमसे इस बार हो गई वो आगे ना हो, इस प्रकार का जब वह विचार करता है तो वो कहलाता है प्रत्याख्यान। और वह इस प्रत्याख्यान करने के लिए भी आगामी समय के लिए ऐसे नियम ले लेता है। अगर उसको कभी एक बार भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो ध्यान रखता है अब ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। इतना सतर्क होता है संयमी, इतना सतर्क होता है व्रती, तब वह जाकर के अपने उस संयम का जीवन पर्यंत तक निर्वाह कर पाता है। महाराज ये तो एक बहुत बड़ा बोझ हो गया, समझ लो आप। जब हम बाहर का बोझ उतार देते हैं तो हमारी आत्मा पर भीतर से ये भी एक तरह का भार होता है। इसीलिए कहते हैं इस संयम के भार को उठाना हर किसी का बस की बात नहीं। इस संयम के भार को वहन करना हर किसी के मन की बात नहीं है।
जिसके मन में ऐसी समर्थता होती है वही इस संयम के भार को धारण कर सकता है। जैसे ही हम प्रतिक्रमण की ओर जाते हैं, जैसे ही हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकल्प उत्पन्न होता है, आचार्यों ने 4 वृत्तियां बताई हैं, सुन लो। जब कभी तुम नियम संयम व्रत लो तो अपने मन को संभालना, पूछना और अपने मन में विचार करना कि हमारे उस नियम में निर्दोषता अगर आ सकती है तो इन 4 वृत्तियों से जब हम रहित होंगे तब आए। पहला अतिक्रम। अतिक्रम का मतलब होता है कि हमारे मन में उस व्रत को दूषित करने का भाव आ जाना। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं है, आप हिंसा कर जाएंगे, आपको हिंसा करने की इच्छा हो जाएगी। आपके मन में असत्य से विरति का भाव नहीं है, आप झूठ बोल जाएंगे, आप नहीं बोलेंगे तो आपको झूठ बोलने का भाव हो जाएगा। अगर आपका ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, आप किसी भी प्रकार से मन में किसी के भी प्रति दुर्भाव कर लेंगे, वह दुर्भाव का नाम ही कहलाता है अतिक्रम। ये पहला, सबसे पहले व्रत में दोष लगा, छोटा सा लगा, हल्का सा, मन के माध्यम से। इससे बढ़कर के अतिक्रम के बाद एक दूसरा स्टेप शुरू होता है व्यतिक्रम। उस व्यतिक्रम में क्या होता है तो आचार्य कहते हैं हम अपने स्वभाव से दूर हो गए, यानी हम ये भी भूल गए कि हमारा ये ब्रह्मचर्य व्रत है, हमारा ये अहिंसा व्रत है, हमारा ये सत्य व्रत है, और हम उस प्रवृत्ति में लगने के लिए अपने मन को तैयार कर लिए कि नहीं, हमें झूठ बोलना है, हमें हिंसा करना है। ये दूसरा स्टेप आ गया, और ये दोनों स्टेप भीतर के हैं, अभी बाहर कुछ नहीं आया। देखो कितनी गहराइयों की बातें जैन दर्शन के अंदर। जब कोई व्रती संयमी बनता है तो उसे ज्ञात रहता है कि मन की शुद्धि अगर खराब हो गई तो इसका नाम है अतिक्रम। मन अगर स्वभाव से विचलित हो गया तो इसका नाम है व्यतिक्रम। और ये दोनों बातें भीतर हैं, बाहर अभी कुछ नहीं है। वह संयमी स्वयं जानेगा कि हमारे मन में कब दोष लगा, हमारे मन में कब पाप का भाव आया, और वह गुरु के समक्ष अपनी आलोचना कर लेता है। अगर उसके अंदर ऐसा भाव आता है, गुरु के समक्ष अपनी निंदा कर लेता है और गुरु से प्रायश्चित ले लेता है। इन 2 स्टेप में तो वह प्रतिक्रमण के माध्यम से भी ठीक हो सकता है। अब एक तीसरा स्टेप है जिसको बोलते हैं अतिचार। अतिचार में उसकी वह प्रवृत्तियां इंद्रियों के माध्यम से दिखने लगेंगी। अतिचार में वह विषय में प्रवृत्ति करने लगेगा। और चौथा स्टेप आ जाता है अनाचार। अनाचार का मतलब होता है कि अब वह उस विषय में आसक्ति के साथ में उसमें इंडल्ज हो चुका, वह उसमें लीन हो चुका, वह उसमें आसक्ति को अब इतनी करने लगा कि अगर उससे हटाया भी जाए तो वह अपने मन को हटा नहीं पा रहा। गैया होती है, वह गैया के लिए खेत में जाने से मना किया जाता है, कभी कभी बाड़ भी लगा दी जाती है। चारों ओर हमने तार की फेंसिंग कर दी ताकि कोई भी गैया, कोई भी जानवर उसमें प्रवेश न कर जाए। ऐसे ही व्रतों को सुरक्षित रखने के लिए ये भावना होती है। इन भावनाओं के माध्यम से व्रतों को सुरक्षित रखा जाता है। अब देखना वो गैया क्या करती है। जैसे ही वो गाय उस लहलहाती फसल को देखती है, अपने लिए उस अन्न को देखती है, तो उसके मन में सबसे पहले भाव आ जाता है कि हमें यहां पर इस फसल को चरना है। अभी केवल मन में भाव आया, ये हो गया अतिक्रम। जैसे ही उसने चरने के लिए अपने मन को और बनाया, चूंकि उसका व्रत तो था ही नहीं, मन के अंदर शुद्धि का अभाव हुआ, मन के अंदर यह विकल्प आया कि अब हमें इसको चरना है,
मन में उसने ठान लिया, ये हो गया व्यतिक्रम। ये दो बातों तक कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, क्योंकि साधना है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मन को संभालने का कार्यक्रम पूरी जिंदगी भर चलता है, क्योंकि बाहर से तो तुम संभल गए, अब मन को संभालो। अब वो गैया इधर उधर भी देखती है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, अभी तक भी ठीक है, क्योंकि अभी भी कोई असुरक्षा नहीं है, अभी भी पिटाई नहीं होगी। अभी वो गैया इधर उधर देख रही है कि कोई मुझे देखने वाला तो नहीं, मुझे ये फसल खाना है, मुझे ये गन्ना लेना है, या मुझे ये मक्का का पौधा, ये मक्का की फसल को खाना है। वो सोच रही है, उसने मन में सोच लिया और आगे उस फसल को खाने का मन बना लिया। यहां तक तो अतिक्रम व्यतिक्रम हुआ, इधर उधर भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा स्टेप उसने आगे बढ़ाया। जब तक वह उस तार के पास तक खड़ी है तब तक क्या है, अतिक्रम है व्यतिक्रम है, अभी अतिचार नहीं हुआ। जैसे ही उस गाय ने, जैसे ही उस पशु ने उस तार के अंदर मुंह डाला, ये हो गया अतिचार। प्रभोतिचारम विषयेषु वर्तनम, ये विषय में प्रवृत्ति हो गई और उसने उस अतिचार को कर लिया। मान लो अतिचार होने के तुरंत बाद भी कभी कभी ध्यान आ जाता है कि हमने दोष कर लिया। उसने थोड़ा सा खाया और थोड़ा सा चरने के बाद में वो हट गई। उसे ध्यान आ गया कि पीछे से वह मालिक आ रहा है जिसने यहां पर ये बाड़ लगा रखी है और यहां पर जाना मना है, क्योंकि हमने दो तारों के बीच में से अपना मुंह डाला, ये हमने गलती की। हो सकता है कि उस मालिक की आवाज को सुनते ही वो एकदम से भाग निकले। ये क्या हो गया, अतिचार। ये अतिचार भी दोष है, लेकिन यहां तक व्रत नहीं मिटता है, व्रत बना रहेगा। अतिक्रम व्यतिक्रम और अतिचार तक व्रतों की रक्षा बनी रहेगी। व्रतों में दोष लगेगा लेकिन व्रत मिटेगा नहीं। व्रत कब मिटेगा, जब अनाचार हो जाता है। प्रभोतिचारम विषयेषु वर्तनम वदन्त्यनाचार मिहाति सक्तता। सामायिक पाठ में ये पाठ आता है। कभी भी कोई भी श्रावक या श्रवण जब सामायिक करने बैठता है तो ये सामायिक पाठ पढ़ता है। उसमें ये भावना आती है कि अगर हमसे कभी अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार और अनाचार हमारे व्रतों में लगा हो तो ये भगवान वह मिथ्या हो। अब अनाचार क्या हो गया कि वह उस खेत का मालिक भी आ गया, उसको मालूम भी है, लेकिन वह अपना मुंह वहां से नहीं हटा। खेत के मालिक ने उसके ऊपर दो डंडे भी लगा दिए, लेकिन फिर भी वह वहां से हटना नहीं चाहती। इसका नाम हो गया अनाचार। और यहां पर आकर के वह व्रत भंग हो जाता है, वह व्रत मिट जाता है। ये उन व्रतों की सुरक्षा के लिए चार प्रवृत्तियां हैं। सुरक्षा तब जब हमें ज्ञात हो कि हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा मन क्या कह रहा है। लोग पूछते हैं, महाराज व्रतों को धारण करने के बाद आप जिंदगी भर कैसे एक जैसे बने रहते हैं, आप जिंदगी भर कैसे उन व्रतों का पालन करते हुए भी बोर नहीं होते। उन्हें मालूम नहीं रहता भीतर का संसार कितना बड़ा है, और उस भीतर के संसार को संभालते हुए एक जिंदगी नहीं, अगर कई जन्म भी खप जाए तो भीतर का संसार संभलता नहीं। एक एक तीर्थंकर की उन्नति के लिए जब हम उनके पुराणों को पढ़ते हैं तो 10-10 भव लगते हैं, जब जाकर के 10वें भव में वो तीर्थंकर बन पाते हैं। 10-10 भवों तक वो साधना करते हैं और तब जाकर के उन्हें वह पर्याय प्राप्त होती है
जिस पर्याय में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन को संभालना, मन को साधना बच्चों का खेल नहीं है। और उस मन को साधने के लिए ऐसे व्रतों का आलंबन लेना पड़ता है। आचार्य कहते हैं, उन्हीं व्रतियों के लिए कहते हैं, जो व्रत नहीं लिए हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना हो, अपने मन को समाधि में लीन करना हो, समाधि का अर्थ होता है मन का निर्विकल्प निश्चिंत रहना। अगर तुम्हें अपने मन को निश्चिंत रखना हो, विदाउट वरी, बिना चिंता के तुम्हें अपने मन को रखना हो, तो क्या करना? इन अनुप्रेक्षाओं को करना। इन 12 भावनाओं को करने से तुम्हारे लिए प्रत्याख्यान भी हो जाएगा, प्रतिक्रमण भी हो जाएगा, आलोचना भी हो जाएगी और समाधि भी हो जाएगी। समाधि का मतलब हमारे मन की विशुद्धि के साथ में उस मन का एकाग्र होना, मन का स्थिर रहना, जिसे हम बोलते हैं हमारा मन अच्छा है। आपके लिए कुछ कहा जाए और आपके नहीं, हमारा मन नहीं है, हमारा मन लगता नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते, हम व्यापार कर नहीं सकते। कई लोगों के मन इतने खराब होते हैं कि वो कोई भी काम नहीं कर सकते, घर का व्यापार भी नहीं कर सकते, घर में बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। खुद तो पढ़ने की बात दूर, जो पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पढ़ा सकते, और जो खुद भी नहीं पढ़ सकते, ऐसे भी मन वाले लोग होते हैं जिनका मन किसी काम में लगता ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, मोहल्ला पड़ोस में ढूंढना मिल जाएंगे, जिनको किसी काम में मन नहीं लगता। खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूं, खाने को तो सब तैयार है, धर्म करने के लिए, घर के काम करने के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए भी मन नहीं लगता। ऐसे भी खराब मन वाले लोग आपको मिल जाएंगे, और जब ऐसे लोग मिले तो आप समझ लेना कि इनका मन कितना खराब है कि इनका काम केवल खाना पीना और सोना, और कुछ अच्छा नहीं लगता। कई बार बुढ़ापे में ऐसी स्थिति और ज्यादा बन जाती है, जब आदमी के लिए कोई काम रहता नहीं, सब काम हो गए, और उस समय पर वह घर में अकेला बैठा रहता है, खा लिया, पी लिया, सो लिया, बहुत हो गया तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, और कुछ ज्यादा हो गया तो सामने टीवी देखता रहा, और वह इसी के साथ में पूरी जिंदगी गुजार देता है। लास्ट के 20 साल 30 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। मंदिर तक नहीं आता आदमी, मंदिर तक आने का उसका मन नहीं बनता, भगवान के दर्शन करने तक का मन नहीं बनता। अंत में ऐसे भी भाव आत्मा में उत्पन्न हो जाते हैं। वे तब होते हैं जब अंदर से इस प्रकार से जीवन में कुछ अपने लिए नहीं किया होता। मन का समाधान होना जरूरी है, मन का निश्चिंत होना जरूरी है, लेकिन निश्चिंत होने का अर्थ ये नहीं कि हम खा लिए पी लिए और पड़े रहे, इसका नाम निश्चिंतता की जिंदगी, इसका नाम निश्चिंत। निश्चिंत व्यक्ति अपने लिए आत्मचिंतन तो करता ही है, और साथ साथ में वह कितना भी बूढ़ा हो गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी करता है। वह तभी कर सकता है जब उसका मन अच्छा रहता हो, मन लगता हो। और लोग कहते हैं महाराज हमारा मन तो किसी काम में लगता ही नहीं। ऐसे लोगों से मुझे बड़ा डर लगता है। जो कोई ऐसी शिकायत करने आता, महाराज मेरा मन किसी काम में लगता नहीं, क्योंकि डर इसलिए लगता है कि इसका मन अगर किसी काम में नहीं लगता तो ये कोई भी खतरनाक काम कर सकता है। हाँ, जिसका मन किसी काम में नहीं लगता वो कोई भी खतरनाक काम कर सकता है, और जिसका मन किसी भी काम में लगता है तो उसको डाइवर्ट करके किसी भी काम में लगाया जा सकता है। आदमी अगर अपना व्यापार भी अच्छे से कर रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है, कम से कम वो अपने मन के व्यापार कर रहा है। उसके लिए अगर कभी धर्म की बात समझ में आ जाएगी तो वो धर्म भी उतने ही मन से कर लेगा, क्योंकि उसका मन लगता है।
शर्त यह है कि मन लगना चाहिए, और अगर मन लगता है तो वह अपने मन को कभी धर्म में भी लगा सकता है। धर्म ध्यान करने के लिए किसी पुस्तक का आलम्बन भी ले सकता है। और अगर मन में जिस समय पर यह भावना आए कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है, आज मेरे सामने बहुत चिंताएं घेर रही हैं, तो कुछ विचार ऐसे अपने पास में रखना जो विचार हमारे इस आसपास के वातावरण से ऊपर उठ करके हों। जब हम अपने ही बारे में संकीर्णता के साथ में विचार करते हैं तो हम चिंतन ना करके चिंता की ओर घुसते चले जाते हैं, और वह चिंता हमें खाती चली जाती है। उस चिंता से उबारने का उपाय ये आचार्य कुंद देव ने 12 भावनाओं में बताया है। 12 भावनाओं में से कोई भी एक भावना लेकर के बैठ जाना जिस समय पर तुम्हें चिंता सताए। किसकी चिंता कर रहे? हमारा घर, हमारा व्यापार, हमारे भाई लोग, ये सब हमारे लिए प्रतिकूल बने हुए हैं। मान लो, आपको क्या सोचना है? अगर आप उनके बारे में सोचते रहोगे तो आप निरंतर दुखी होते रहोगे। घर जैसा है। अब उस घर को आप कैसे सुधार सकते हो? आप निरंतर सोच रहे हो इस घर में यहां से ये किचन यहां आ जाए, ये बाथरूम यहां का यहां चला जाए, यहां पर हम इतने बाई इतने का डाइनिंग रूम बनाए, इसमें हम एक टीवी सेट रखें, यहां पर फ्रिज रखें, यहां कूलर लगाएं। चिंता में पड़े। उस चिंता से आपके लिए कुछ हासिल होने वाला नहीं। अगर आपका भाई, आपके घर के लोग, आपके ही घर के परिवार के लोग आपके दुश्मन बने हैं, आपसे प्रतिकूल व्यवहार रखते हैं, आप निरंतर सोच रहे हैं वो हमारे बारे में कब अच्छा सोचेगा, हम उसके लिए कितना अच्छा करते हैं वो हमेशा हमारे लिए बुरा करता रहता है, हम उसका कितना ध्यान रखते हैं वो हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। तुम जितनी उसकी चिंता करोगे उतना ही तुम अपने लिए दुख पैदा करोगे। वो जो कर रहा है उसको करने दो। तुम केवल अपने उस चिंतन को अपने लिए बनाओ, उसकी चिंता छोड़ो। और वह चिंता कब छूटेगी? जब तुम्हारे मन में इतनी शक्ति हो, तुम्हारे मन में इतना ज्ञान हो कि हम ये व्यर्थ की चिंता में अपना समय खराब कर रहे हैं। इस व्यर्थ की चिंता से हमारे मन में दुख उत्पन्न हो रहा है, हमको टेंशन हो रहा है। और जिस चीज से तुम्हें टेंशन होने लग जाए तुम उसका विचार करना उसी समय पर स्टॉप कर दो। इतना जब कंट्रोल ऑफ माइंड आपके लिए होगा तब आप अपने आप को इस संसार में अच्छे से रख पाओगे, तब आप अपने आप को उन चिंताओं से बचा पाओगे। और आचार्य कहते हैं अगर तुम उन चिंताओं से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहते हो, थोड़ा व्यापक सोचो। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वो रंग महल और सुवरन की नगरी। क्या चाहिए? जैसे ही मन में ये विचार लाओगे कि हम कौन से एक घरौंदे में उलझे हुए हैं, उस चार दीवारी में उलझे हुए हैं जिस चार दीवारी में हम खुद रह रहे हैं, दूसरा भी उसी के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है और हम उसी ताना तानी में अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। किसमें मर रहे हो? किसके लिए मर रहे हो? जे चक्रवर्ती जहां पर पूरे भरत खंड को जीत करके पूरा भरत खंड जिनके अंडर में था वे भी छोड़ करके चले गए। उन्हें भी इस भरत खंड को जीतने के बाद में
उसे छोड़ना पड़ा। हमें भी ये सब छोड़ना है, और ये छोड़ना है तो इसमें इतना नहीं उलझना है कि हम अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं 4 कमरों के लिए, एक घर के लिए, अपने भाई के प्रति विद्वेष के लिए, अपने व्यापार के लिए उस पूरी जिंदगी को खपा दें। अगर हमने ऐसा किया तो वह हमारी चिंता हमको ही खाती चली जाएगी। आचार्य कहते हैं कुछ विचार ऊपर का करो। जैसे ही तुमको ये विचार आएगा, जब वो सोने की नगरी भी नहीं रही, वो रावण की लंका भी नहीं रही, तो तुम्हारा नगर, तुम्हारी लंका, तुम्हारा घर कितना बड़ा है बताओ। कौन सा सोने का घर बनवाया है तुमने, बताओ। तुम किस चीज के लिए चिंता कर रहे हो? अगर पुण्य से मिला है तो ठीक है, अच्छा है, चिंता मत करो। चिंता कब होती है? जब हम उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमको मिल नहीं रही है, और हम उसके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर चिंता कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं तुम आत्म संतुष्टि का भाव रखो, अपने मन को दुख से उबारो। और मन दुख से कब उबरेगा? जब तुम ये 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करोगे। समाधि, समाधि का मतलब मरना नहीं है, समाधि का मतलब चित्त का समाधान होना, मन का प्रसन्न होने का नाम समाधि है। जैसे ही हम भगवान के लिए नमो अरियंताड़म करने बैठे, हमें आनंद आए, समझना आज हमारे चित्त में समाधि है। मन की प्रसन्नता होना ही मन की समाधि कहलाता है, और वह तब होती है जब निर्विकल्पता हो। और निर्विकल्पता तब होती है जब हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता न हो। व्रती के लिए आचार्य कहते हैं तुमको दिन में 2 बार 3 बार सामायिक करना है। मुनि महाराज को 3 बार सामायिक करना है। श्रावक है तो कम से कम 2 बार सामायिक करे। जिसने 2 प्रतिमा के व्रत लिए हैं उसको सुबह शाम 2 बार सामायिक। जिनके 3 प्रतिमा के व्रत हैं तो उनके लिए 3 बार सामायिक। जब सामायिक प्रतिमा बताई थी उस समय बताया था कि इस तीसरी सामायिक का कितना महत्व है। वो तीसरी सामायिक गृहस्थ वही कर सकता है जो घर के व्यापार से निश्चिंत हो, जिसको घर के काय क्लेश नहीं सताते हो, तो वही तीसरी दोपहर की सामायिक का समय निकाल सकता है। अन्यथा वह सुबह और शाम की ही सामायिक कर ले, यही उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। ये सामायिक का प्रावधान क्यों रखा? आप अपने मन में ये परीक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक गृहस्थ के लिए सामायिक करने के लिए इसीलिए कहा गया कि अगर वह गृहस्थ सुबह उठ करके और शाम को सामायिक करेगा, सुबह और शाम, तो उसका चित्त निश्चिंत रहेगा। सामायिक करने का मतलब है सब द्वंद्व छोड़ करके अपनी आत्मा की भावना करना, अरिहंत सिद्ध का चिंतन करना, इन 12 भावनाओं का विचार करना और अपने मन को निश्चिंत रखना, प्रसन्न रखना, निर्भीक रखना। ये चिंतन जब आता है तब आता है जब हम रोजाना ऐसा अभ्यास करते हो। और जब अभ्यास करते करते किसी दिन मान लो आपकी किसी से कोई अनबन हो गई, किसी दिन आपका मन खराब हो गया और उस दिन आप सामायिक में बैठे, सामायिक में मन नहीं लगा, तो उसे स्वयं महसूस होता है कि आज ये मन किसी द्वंद्व में पड़ गया। आज इस मन के लिए कहीं ना कहीं से कोई ठेस पहुंची। और उस मन को ठेस क्यों पहुंची? तो उस मन को हमने अपने में दृढ़ नहीं रखा। उस मन के लिए भी अभी साधना की कमी रही, जो मन को कुछ बुरा लगा। ये संयमी जानता है, इसलिए वह संयमी दिन में 3 बार सामायिक निश्चिंत होकर के कर लेता है। चाहे वह दिन भर किसी भी प्रकार के और भी लोगों के बीच में बैठता हो, लेकिन वह 3 टाइम सामायिक करके अपने मन को संभाले रखता है। उससे उसका संयम चलता है। ये ऐसे प्रावधान हैं जो हमारी अपने ही निश्चिंतता के लिए हैं। हम समझते हैं
हम सामायिक करेंगे, हम बहुत बड़ा धर्म करेंगे, हम सामायिक करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा कोई पुण्य का कार्य होगा। अरे ये तुम्हारे अपने मन को ही संभालने के काम, तुम्हारा मन अच्छा बना रहे। आचार्य ये भावनाएं किस लिए दे रहे हैं? तुम्हारे मन में हमेशा अच्छी भावना बने। जैसे ही तुम ये विचार करोगे कहाँ गए चक्री जिन जीता, तुम्हारे लिए ये सब आसपास लगेगा, अरे ये क्या बचपना है। जैसे चिड़िया कबूतर अपने अपने घोंसले बना करके उसमें दूसरी चिड़िया ना आ जाए, वो चिड़िया भी लड़ती रहती है। कभी देखा आपने? मैंने देखा, बरेला में था मैं, और बरेला के मंदिर में वो चिड़िया आकर के रोजाना घोंसला बनाती, और जहां जिस कोने में जो चिड़िया घोंसला बना रही है, जो चिरौटा वहां बैठा है, तो मैं देखता कि वो वहां पर दूसरी चिड़िया पंख नहीं मार सकती, वो दूसरे कोने में अपने घोंसला अलग बनाएगा। और अगर कभी वो चिड़िया उस घोंसले के पास आ गई तो चिरौटा उससे लड़ने लग जाता है। मैंने देख लिया, मुझे लगा देखो कैसी वृत्तियां रहती हैं, ऐसी ही पक्षियों की रहती हैं, ऐसी ही मनुष्यों की रहती हैं, ऐसी ही पशुओं की रहती हैं। हमें इन वृत्तियों को अगर समझ में आ जाए और हम ये विचार करें, अरे ये तो सबके लिए एक जैसा है, सबको इस प्रकार के संकल्प विकल्प होते रहते हैं, अपने को तो कुछ और सोचना है, कुछ और भावना करना है। कहाँ गए चक्री जिन जीता। जब वो 6 खंड के राजा होकर के भी लड़े, 6 खंड के राजा होकर के भी बाद में दीक्षा लेकर के सब त्याग करके गए, तुम कौन सी धरा के लिए लड़ रहे हो? किन भाइयों से लड़ रहे हो? किन से तुम अपनी वैमनस्यता बढ़ा रहे हो? किन पड़ोसियों के साथ में अपना दुर्भाव बनाए हुए हो? तुम्हारे सामने कुछ दिनों के बाद ना वो पड़ोसी रहेंगे, ना भाई रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। केवल हमारे लिए जब तक उनमें मन उलझा है तभी तक हम उसमें उलझे हैं। अपने मन को तुरंत वहां से डाइवर्ट करना सीखो, ये सबसे बड़ी कला है। और इस कला को जो व्यक्ति सीख लेता है उसे जीवन में कभी कोई दुख आता नहीं। ये 12 भावनाओं के माध्यम से ही हो सकता है। और 12 भावनाओं में एक भावना में ये भी आता है कि पुण्य और पाप हमने जितना किया है हमें उसका उतना फल मिलता है। इसलिए हम इस पुण्य और पाप के फल में किसी भी प्रकार से ग्लानि न करें। जो हमको मिल रहा है उसको भी शांति से भोगें, जो हमारे साथ आगे और अच्छा मिलेगा हम उसको भी शांति से भोगने का मन बनाएं। अगर हम थोड़े से पुण्य में ज्यादा हर्षित हो जाते हैं तो हम पाप में उतने ही दुखी भी हो जाते हैं। जो व्यक्ति पुण्य में भी अपने आप को बैलेंस बना करके रखता है, मद नहीं करता, अहंकार नहीं करता, और ये सोचता है जब चक्रवर्ती के चक्र भी हमेशा उसका साथ नहीं दिए, निधियां साथ नहीं दी, रत्न उसके हमेशा साथ नहीं रहे, तो हमारा पुण्य तो पता नहीं, भीतर से जब तक है ठीक है, और जिस दिन भीतर से पुण्य कम हो जाता है बाहर की सब व्यवस्थाएं डगमगाने लग जाती हैं। इसलिए वह अपने पुण्य और पाप पर विश्वास रख करके बहुत जल्दी पुण्य पाप फलमाई हरख बिलखो मत भाई। क्या कहा जा रहा है? कितनी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं। वह विद्वान कहते हैं भाई पुण्य और पाप के फल में हरखो मत, हरखो माने हर्षित मत। पाप का फल मिले तो फिर बिलखना नहीं, और पुण्य के फल में हर्षित होना नहीं। अरे महाराज फिर जिंदगी का मजा कैसे आएगा? जब हम हर्षित ना हो जाओ। अगर तुम्हें पहली बार कोई चीज मिली है तो हर्ष आएगा, ठीक है, लेकिन ये भी सोच लेना कि हमारी जैसी चीजें दुनिया में और भी लोगों के पास में हैं। और जब हम ये विचार कर लेंगे तो हमारे हर्ष में क्या आ जाएगा? शांति आ जाएगी। उस शांति के साथ में तुम चलोगे तो तुम सावधान होकर के चल पाओगे। और अगर तुम उस हर्ष में अपने आप को खो दिए
तो कभी ना कभी किसी मद में, किसी गुरूर में कुछ ऐसा काम कर जाओगे जो तुम्हारे लिए अपराध भी हो सकता है। क्योंकि आदमी के लिए जब घमंड आ जाता है तो वह गलतियां कर जाता है और उस मान के कारण से वो दुखी भी हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने आप को संभालो। जो अपनी आत्मा को संभाल लेता है वह दूसरों को भी संभाल सकता है। जिस घर में मान लो कोई पति है और उस पति का मन खुद संभला हुआ नहीं है तो वो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता, अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता, अपने माता पिता को भी नहीं संभाल सकता। जब उसका मन खुद संभला हो तो वह दूसरों को संभाल सकता है। उसी तरह से हमें हमेशा अपने मन को अच्छा बना करके रखना है। मन में ये 12 भावनाओं का चिंतन करते रहोगे तो तुम्हें यह भी ज्ञात रहेगा कि हमारे अंदर क्या दोष उत्पन्न होते हैं, हम उन दोषों को कैसे दूर करें। मन में इन भावनाओं का चिंतन करोगे, आत्मा की उपलब्धि तुमको होगी, आत्मा की एकाग्रता आएगी और वह आत्मा बिल्कुल अच्छे ढंग से स्वस्थता के साथ में तुम्हारे जीवन में साथ रहेगी। आत्मा को स्वस्थ बनाने का प्रयास ही इन 12 भावनाओं का उपसंहार है। किसको स्वस्थ बनाना? आत्मा स्वस्थ रहेगी, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। आचार्य भीतर की बात करते हैं। तुम भीतर से उस मशीनरी से जुड़ो जिसके माध्यम से अगर मशीनरी भीतर की ठीक है तो बाहर के सब पुर्जे अपने आप सही काम करने लग जाते हैं, सब फंक्शन सही काम करते हैं। हम केवल बाहर को तो संभालते हैं, भीतर की संभाल नहीं कर पाते। बाहर की स्वस्थता के लिए तो हम सब प्रकार के उपाय कर लेते हैं शरीर की, लेकिन मन की जब तक स्वस्थता नहीं होगी आपके शरीर की स्वस्थता रह नहीं सकती। और मन आज आदमी का बहुत रुग्ण दिखाई देता है, बहुत रोगी है। तन में रोग तो है लेकिन मन उससे ज्यादा रोगी। और जिस आदमी के मन में ये जितने ज्यादा चिंताओं के रोग घर करते चले जाएंगे उसके शरीर में अपने आप अनेक व्याधियां प्रकट होंगी। क्योंकि मन के उन बीमारियों का प्रभाव तन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि मन का और तन का आपस में संबंध है। मन में चिंताएं आएंगी, आप देख लेना उन चिंताओं का असर शरीर के किसी ना किसी अंग पर पड़ेगा। वह चिंताओं के माध्यम से किसी ना किसी शरीर के अंग में दर्द होने लगेगा। कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, ये सब हमारे मन की चिंताओं से शुरू होते हैं। और इन मन की चिंताओं से हम अपने मन को बचा लेते हैं तो वह दर्द भी कम हो जाते हैं। उन भीतर के दर्दों का समाधान ये 12 भावनाएं हैं। उपसंहार चल रहा है और इस उपसंहार में आचार्य कुंदगुंद कहते हैं तुम अपने आगामी दोषों का प्रत्याख्यान, पिछले दोषों का प्रतिक्रमण, मान लो आपने प्रतिक्रमण नहीं करना आता, आपने 12 भावना पढ़ ली, आपका प्रतिक्रमण भी हो गया, प्रत्याख्यान हो गया और एक तरह से आपका ध्यान हो गया। जब समाधि तक वो पहुंच गए तो ध्यान तो हो ही गया। भावनाओं का चिंतन करना ही ध्यान है। आपको ध्यान करने के लिए और भी कुछ अलग से आयाम नहीं करना, इन 12 भावनाओं का चिंतन करो। यही हमारे लिए आत्म ध्यान है, यही तत्व चिंतन है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम चिंतन में क्या चिंतन करें, कौन सा तत्व चिंतन करें? ये 12 भावनाएं ही तत्व चिंतन है। इससे बढ़कर के चिंतन और क्या होगा? जब तुम्हें संसार की असारता का ज्ञान हो जाए, कहाँ गए चक्री जिन जीता, जब वो नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे, जिनसे हम लड़ रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे, किसके लिए हम ये राग और द्वेष में उलझे हैं? ऐसी भावना करते हुए अपने मन को निश्चिंत बनाओ, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बोलो महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रणब सागर जी महाराज की। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं।